जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है। आज फिर समर्पण का विषय लेकर मैं छोटी सी चर्चा के माध्यम से आपके सामने अपने विचारों का पक्ष रखूंगा। समर्पण बोलूं तो भगवान की गोद है। जिस गोद में बच्चा निडर निर्भीक खेलता है और उसकी माँ उसका हर संभव ध्यान रखती है, उसे समर्पण कहते हैं। बच्चे ने अपने आप को छोड़ दिया है। जैसे एक शेरनी का बच्चा अपने आप को छोड़ देता है और शेरनी जिस दांतों से वो शिकार करती है, उसी दांतों से, उसी जबड़े से वो बच्चे को उठा लेती है और बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचती। बच्चे ने अपने आप को छोड़ दिया है, उसने पूर्ण समर्पण कर दिया है अपनी माँ के प्रति। वही अहिंसक दांत उस बच्चे का संरक्षण करते हैं, उसको संभालते हैं। जैसे एक लड़की जब तक उसकी शादी तय ना हो जाए तब तक माँ बाप के साथ रहती है, भाई बहन के साथ रहती है, हर रिश्ता निभाती है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी तय हो जाती है, सगाई हो जाती है और विवाह की रात के दिन जब फेरे पड़ते हैं, तब उसका संबंध रूपांतरित हो जाता है। वो पीछे के रिश्ते छोड़ आती है। उसे नहीं पता कि मेरे घर में मुझे कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, नमक कहाँ रखा है, बाथरूम कहाँ है, मेरी सास मुझसे कैसा व्यवहार करेगी, मेरा ससुर कैसे व्यवहार करेगा। परंतु वो अपने पति के नाते छोड़ आती है और उसका वो समर्पण लाजवाब है। शायद समर्पण की पराकाष्ठा स्त्री के अंदर भगवान ने स्वतः दी है। ऐसे ही वो समर्पण उसे इतना अधिकार प्राप्त कराता है क्योंकि उसका समर्पण आधार बन जाता है। अगर पति घर से बाहर भी जा रहा है तो कहकर जाएगा कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, 4 घंटे में आ जाऊंगा। तो एक आधिकारिक वृत्ति उस समर्पण के प्रभाव से उसे प्राप्त होती है, जिस पे फिर सारा परिवार चलता है। वो स्त्री अपने बच्चे को कितनी बार दूध पिलाया, अपने पति के साथ उसका क्या रिश्ता है, सास ससुर के साथ क्या रिश्ता है, बखूबी निभाती चली जाती है। कारण क्या? उसने अपने पति के प्रति समर्पित है, समर्पण भाव में है। इसलिए जैसा पति कहे वैसे चल देती है। और जहाँ कहीं पत्नी विरोधाभास करती है, वैसे ही संबंध टूटने भी लगता है। ऐसे ही हम यदि पूर्ण समर्पण हैं तो हम शायद भगवान की गोद में हैं, क्योंकि समर्पण भगवान की गोद है। और समर्पण से ऊपर एक स्टेप है जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम भगवान का हृदय है, भगवान का दिल है। जो भी प्रेमी, जो भी भक्त, जो भी संत महापुरुष भगवान को अपना पूर्ण समर्पण कर उसकी गोद में विराजते हैं, शायद उन्हें जितनी निडरता प्राप्त होती है उतनी हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए उस स्त्री की भांति जो विवाह करके आई है और एक ही रात में उसने अपने आप को रूपांतरित कर दिया है। देखो कैसा लीला है। एक पराई बेटी दूसरे घर में जा कर के कितनी, उसे कोई बंदिश नहीं है, उसका स्वभाव ही समर्पण है और वो समर्पण कर डालती है। जैसे नदी बह रही है, चली जा रही है, किसके लिए? समुद्र के प्रति समर्पित है। इतनी समर्पित है कि अपना नाम और पता तक भूल जाती है। समुद्र भी उसके गुण और दोषों को नहीं देखता। समुद्र भी उसे अपने आप को समाहित कर लेता है, उस नदी को छिपा लेता है और सागर में जगह देता है। कितना भी लबालब सागर भरा हुआ हो, लेकिन उसे नदी को स्थान देना ही पड़ता है और वो उसका संरक्षण भी करता है। इसी प्रकार नदी भी सब कुछ छोड़कर चली है समुद्र की तरफ। उसका एक ही मकसद है समुद्र। क्या हम अपने जीवन में, इस आध्यात्मिक जीवन में, एक वैष्णव जगत के जीवन में हम भगवान के सद्गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो सकते? वो जो नदी बही चली जा रही है वो सद्गुरु हैं और हम छोटी सी नाव हैं। क्या हम उस नदी को, अपनी नौका रूपी जीवन को सौंपकर हम उसकी धारा के साथ नहीं बह सकते? आखिर पहुंचेंगे तो हम समुंदर तक। और ईश्वर जो है, ठाकुर जो है, इष्ट जो है, वो समुंदर है। जैसे गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से कहा कि चबूतरा बनाओ, तो 2 शिष्य थे, दोनों को बोला चबूतरा बनाओ। जब उन्होंने चबूतरा बना दिया तो कहा तोड़ो। जब उन्होंने तोड़ दिया तो फिर कहा बनाओ। जब उन्होंने बना लिया तो फिर कहा तोड़ो। ऐसे करके 15-20 बार हुआ तो एक शिष्य खिस्सा गया, महाराज आप क्या करते हैं?
कितनी बार बनवाएंगे, कितनी बार तोड़वाएंगे, इसका तात्पर्य क्या है। लेकिन वहीं दूसरा जो शिष्य है वो बना रहा है, बिगाड़ रहा है। जब उससे पूछा गुरु नानक देव जी ने कि तुम क्यों बना रहे हो, बोले आपका आदेश है और आपके आदेश के पर मैं समर्पित हूँ, संपूर्ण समर्पण है, समग्र समर्पण है, तो मुझे क्यों पूछना है कि बनाना है कि तोड़ना है। आपका आदेश हो गया, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से भी हमें अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, सद्गुरुदेव संत भगवान के प्रति हमें समर्पित हो जाना चाहिए। और समर्पण एक दिन भगवान की गोद बन जाता है, उस नदी के रूप में नाव बहा कर ले जाती है जो समुद्र में मिलान कर देती है। यही समर्पण है और इस समर्पण में प्रेम की जीत होती है। इस छोटी सी चर्चा के माध्यम से मैंने आपसे अपने विचार साझा की। जय जय श्री राधे।